ज्ञानियों, आप तो रोज देते हो, सुबह से हरे हरे रोट साग मंडी में दे के आ जाते हो, तो सब दान है क्या? जिसके बदले में दादा रतनलाल जी आपने भी दान किया और कहा मित्र मैं दे रहा हूं 1 करोड़, राजा जिनेंद्र डॉक्टर लिख लो, लेकिन इतना ध्यान रखना मेरा पटिया जरूर लगवाना। हे मित्र, जिसने पटिए के मन में सोच लिया है तो उसके लिए उसने बदले में ले लिया। अब बेचारे सोच रहे, बोले महाराज आप जैसी व्याख्या करो तो हम लोगों का होगा क्या? अब जो होगा सो होगा, जो है सो है। दान तो ऐसे दिया जाता है, दान तो ऐसे दिया जाता है दीपक के पप्पा, जैसे कल आपने बढ़िया मजा मजा अच्छा भोजन किया और सुबह छोड़ के आ गए, पर देखने भी नहीं गए मित्र आप। इतना सुंदर आपने भोजन किया और संडास में छोड़ के आ गए, देखने भी नहीं गए मित्र। कम से कम देख के आए तो उसे क्या हालत हो रही है। ज्ञानी जैसे कितने ही सुंदर बोटू भैया खाओ, लेकिन जैसे संडास में छोड़ने के बाद फिर देखने नहीं जाते हो, ऐसे तुम दान दे चुके हो, अब उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना देने के पहले चाहिए था कि किस क्षेत्र में जा रहा है। ऐसी जगह मत देना जिसका दुरुपयोग होता हो। औषध, आहार पर ज्ञानी, जहां आहार की आवश्यकता हो आहार दान करना, औषध की आवश्यकता औषध दान करना। ऐसा नियम मत ले लेना कि मेरा नियम तो औषध दान करना है। अब कोई साधु बीमार है ही नहीं है तब भी कह रहे महाराज हमारा तो नियम है दवाई खाओ। नहीं मित्र, आहार ही औषधि है। आहार ही, यदि पथ्य से आहार हो गया, माँ क्षुधा रोग है और आहार औषधि है, इसलिए किसी को आपने भोजन करा दिया, ये दान हो गया, आहार दान। जहाँ जिनवाणी की आवश्यकता, कोई पढ़ना चाहता, बोले अब मेरा तो नियम है तो मैं तो आहार देता हूं। अरे आहार भी दो मित्र। आज जो तुम कुछ दिख रहा है, आज तो विराग सागर महाराज छोटे से बच्चे को ग्रंथ आगम का दान नहीं देते तो आत्म विशुद्ध सागर ना दिखते। एक इस समाज को मात्र इसलिए कह रहा हूं कि बेटा जीवन में जितने युवा बैठे हैं, बालक खूब सेवा करो मुरजाजों की, पर कोई साधु को अध्ययन करने के परिणाम हैं। तुम्हारा गुरु ज्ञानी हुआ ना तो पूरे देश में ज्ञान की महिमा छा जाएगी। कोई साधु अध्ययन करना चाहता, भिंड में कोई विशिष्ट, ये नहीं कि तुम्हारी जैन समाज में हो, चाहे जैन हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कोई भी हो, जिस विषय का ज्ञाता है और कोई मुनि पढ़ना चाहते हैं, वास्तव में पढ़ना चाहते, तो उनकी पढ़ने की व्यवस्था करना, उनके अध्ययन की व्यवस्था करना, उनको पढ़ाओ। मालूम, संस्कृत व्याकरण मुझे पढ़ना था, बिना समझना आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक ब्राह्मण पंडित जी थे, जानकी प्रसाद जी, वो आचार्य श्री से बोले विराग सागर जी अब तुम विशुद्ध सागर को हमें दान दे दो। बोले क्यों? वो बैठे पंडित जी, देखो पंडित बराबर है कि नहीं, निहाल चंद जी इनके सहपाठी थे वो। तो जानकी प्रसाद जी पंडित आचार्य श्री से बोले, ये देखते रहते मैं पढ़ता था जब, बोले विशुद्ध सागर को दान दे दो मुझे। आचार्य से बोले क्यों? उनको तो बहुत सारी कक्षा लेना पड़ती है संघ की। बोले महाराज योग शिष्य को कौन छोड़ना चाहता है, मैं अपना पूरा इनको दे दूं, फिर इनसे आप दिलवाना। तो वो क्या करते थे, मुझे पढ़ाते थे, बाकी के साधुओं को हमसे पढ़वाते थे। फिर मैं रायपुर गया, पर ललक है तो झलक है, ललक होना चाहिए, फर्नीचर बनाओ सोमसागर। ललक है तो झलक है बेटा, बातों से काम नहीं चलता है। ये बच्चे तो कहीं भी मिल जाएंगे, तभी आनंद आएगा या तुम कमरे में गुप्त रूप से पढ़ते मिलोगे। ओहो, रायपुर में एक आर्य समाज से सारस्वत जी थे, वो भाषा वैज्ञानिक थे, मुझे पढ़ना था। तो देव कुमार जी पंडित जी, उन्होंने, उनके मित्र होंगे, मुझे रायपुर में रुकना नहीं था पर लोभ आ गया मुझे, अरे विद्वान कब मिलता है, तो मैं रुक गया, वहाँ वाचन किए। इसके बाद
मेरे अंदर एक लोभ फिर से आ गया। अरे लोभ आता है, लोभ आता है, अच्छे वाला। अब चातुर्मास भी मुझे रायपुर में कर लेना चाहिए, 4 महीने पढ़ने को मिलेगा। ये मालूम चल गया बिलाई के पंडित वो महावीर पाटनी को। बोले महाराज जी पढ़ने के लोभ में रायपुर में चौमासा कर रहे हैं। बोले महाराज जी पंडित जी को मैं लाऊंगा ना, आप हमारी भिलाई में कर लो। मतलब आज तक मुझे मालूम नहीं है कि पाटनी ने कितना द्रव्य दिया होगा उनको, उनने कितना लिया होगा, कोई मालूम नहीं है। लेकिन उनकी स्वयं की गाड़ी जाती थी, वो पंडित जी को लेके आती थी, वो पंडित जी पढ़ा करके रायपुर चले जाते थे। मित्र, जीवन में ज्ञान प्राप्ति के लिए कभी ये नहीं सोच रहा मैं आचार्य हूँ, मैं साधु हूँ। अरे जहां मिलता वहां से बटोर लेना चाहिए। बाकी गाय देखो, गाय को देखा पूरे खेतों में कछारों में घूमती है, वो खा पी कर आ जाती है, वो बना के दूध देती है। ऐसे ज्ञान प्राप्त करके आओ, वो बना के जिनवाणी परोसो। ये तो आचार्य विराग सागर की कृपा है, कृपा। सही है ना। चैत्यालय मंदिर की छत मुझे याद है, जहां पर मेरे आंखों में आंसू टपक रहे थे और ये लाल पगड़ी वाला हंस रहा था। पंडित जी, सत्य घटना है, मेरी आंखों में आंसू था चैत्यालय मंदिर की छत पर, कि जब मुझे कुछ याद नहीं होता था। ये सुधीर भाई और ये मुमुक्षु, सुधीर तो निर्णय सार के परम चेला थे, सो वहीं मैं रहता था, वहीं भी रहते थे, ये वहीं बैठा रहता था भाई, देखता रहता था। बोले ब्रह्मचारी राजेंद्र क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहा है, अपने कर्मन को देख, भैया कुछ याद ही नहीं हो रहा तो क्या करूं। पर ज्ञानी ध्रुव सत्य है, आगम पर आस्था और गुरु पर विश्वास और ज्ञानी अभ्यास की ललक है, तो विश्व का जड़ से जड़ बुद्धि महापंडित बन सकता है। अभ्यास में बहुत ताकत होती है। जब पत्थर पर निशान बन सकते हैं, रस्सी के, आपकी भाषा में लेज, रस्सी के निशान पत्थर पर पड़ सकते हैं, तो मित्र बार बार अध्ययन करोगे तो आगम के निशान भी इस आत्मा पर पड़ सकते हैं। कहो पंडित जी सबके दिन एक से नहीं होते। खूब हंसी करते थे हमारी, मुस्का करके। ये 2 पंडित रहते थे एक कमरे में, हारमोनियम बजाते रहे, तबला, और जब भी निकले तो मैं पढ़ता था पहला भाग, वो ए भाई पढ़ाते थे। मैंने कहा हे भगवान, अज्ञानता का कितना कष्ट होता मेरे से पूछो, अज्ञानता कितना कष्ट होता मेरे से पूछो। भगवान, केवल ज्ञान हो जाए तभी कष्ट मिटेगा। अज्ञानता कितना कष्ट होता है। मित्र कमलांकुर, अब देख के किसी पर मत हंसना ज्ञानी, सबके दिन एक से नहीं होते। औषध शास्त्र अभय, कोई जीव दुखी है, प्राणी है, हे मित्र, पंडित जी चिंता में अभय दान है, आप टेंशन मत। हे मित्र, सारे जगत के जीवों को अभय दान देना, उनके प्राणों की रक्षा करना, अभय दान, आगम का दान देना। ये 4 प्रकार का दान व्यवहार ने सीखा है। परमार्थ से, निश्चय नहीं से त्याग धर्म क्या है? विषय कसा बिड़क गए, विषय कसा से शून्य होकर के भावम काउन जान सज्जाए, जिसके परिणाम ध्यान उस स्वाध्य में है, जो भावई अपानम, जो स्वाध्य ध्यान से युक्त निज ध्रुव भगवान आत्मा को ध्याता है, तस होइडिय मेणे, यानी उसके होता है त्याग धर्म। मोहम चयूर सब द्रव्येषु, जो संपूर्ण द्रव्यों से मोह का त्याग कर चुका है, किंचित भी मोह बसा है, यानी वहां त्याग नहीं है, त्याग नहीं है, त्याग। अशोक राकेश से जरूर कह देना, मित्र आज त्याग का दिन है, तुम कहीं भी हो, लेकिन सोच लेना राग में त्याग नहीं है, वो त्याग में राग नहीं है। इसलिए अब तुम चले ही गए हो तो वहीं दीक्षा ले लेना, कहीं महाराज मिल जाए। राग में त्याग नहीं है, वो त्याग में राग नहीं है, त्याग में राग नहीं है। ऐसा निर्वेग भाव से युक्त होता है। इसलिए ज्ञानियों दृष्टि
वस्तु फल। दृष्टि बनती है चतुर्थ गुण स्थान से, कार्य प्रारंभ होता है पंचम से लेकर के 14वें तक, और फल मिलता है त्याग का सिद्ध शिला पर। जाओ घड़ी ओ ज्ञानी, आगम विशाल है, आगम विशाल है। हो सकता है रबसेन भैया ये भदौरिया जैसे जीव सोच रहे होंगे, बोले कल तो हो गए थे प्रवचन, अब कल क्या करेंगे महाराज प्रवचन, अब तो पूरे हो ही गए। मित्र, इतने विश्व सागर जैसे कितने ही जीव आ जाएं और पूरा जीवन दे दें, तब भी इतना आगम है वो पूरा नहीं हो सकता है, इतना आगम है। मैं तो ही विद्यार्थी बन के सीख रहा हूं, और तब तक सीखूंगा, तब तक सीखूंगा जब तक केवली भगवान ना बन जाओ। मुझे नहीं ये चिंता इनकी कि ये चेला चेली, ये नियोग है, ये सब जीव मिल गए अपन को, ये नियोग है, परंतु अपना काम तो, अपना उपयोग तो उस पर है जिससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की बंधु सप्तम अध्याय में पुण्य आश्रम की व्याख्या करते हुए भगवत उमा स्वामी महाराज यहाँ श्रावक के 12 व्रतों का व्याख्यान कर रहे हैं। 12 व्रतों के अंतर्गत ही संलेखना व्रत भी एक व्रत है। दूसरी प्रतिमा धारण करते ही साधक के समाधि व्रत प्रारंभ हो जाता है। जो पुरुषोत्तम उपवास करना, भोग प्रमाण व्रत का पालन करना, ये सब समाधि की साधना है। कारण एकाएक किसी कार्य को सिद्ध करना हर व्यक्ति के बस का काम नहीं है। ऐसे बिरले जीव हैं जिन्होंने जीवन भर संसार के सुख भोगे, वो अंतिम समय में समाधि को प्राप्त कर ली है। बहुत ही भाग्यवान है। इसलिए उस पुरुष के तुल्य हैं जो कि जिसके नेत्रों की ज्योति जा चुकी है। नेत्रों की ज्योति चली गई। अचानक मार्ग में जा रहा था, एक ठूंठ से ठोकर लग गई। ठूंठ से ठोकर लगी, वो व्यक्ति गिर गया। जैसे गिरता है, ठोकर लगने से उसका मस्तिष्क तो फूट गया, उसी ठूंठ पर गिरा, उसके वजन से ठूंठ उखड़ गया। जैसे मस्तिष्क का रक्त बाहर निकला, उसके मस्तिष्क में जो है रक्त दूषित हो गया था, और रक्त के दूषण के कारण उसके नेत्रों की ज्योति जा चुकी थी। और जैसे रक्त दूषित बाहर निकलता है, उसके नेत्रों में ज्योति आ गई। वो ज्योति ही नहीं आई, जिस ठूंठ पर टकराया था वो ठूंठ उखड़ गया, उसके नीचे धन गड़ा हुआ था, तो उसको धन भी मिल गया और ज्योति भी मिल गई। ऐसे पुण्यात्मा जीव लोक में बिरले हैं जिन्होंने जीवन भर संसार का सुख भोगा। वो अंतिम समय इतने परिणामों की विशुद्धि बनी कि गुरु चरणों में जाकर के समाधि सहित मरण करके अपनी आत्मा का कल्याण भी कर लिया। इसलिए जितनी प्रतिमाधारी हैं वे इस बात का निर्णय साथ में करके चलें, हम जो भी साधना कर रहे हैं उस समाधि के लिए कर रहे हैं।
वो समाधि जो है वो प्रतिक्षण होती है। मरण एक बार होता है। समाधि सहित जीना पड़ता है। समाधि सहित जीना पड़ता है, तो मरण के समय समाधि मरण होता है। जो समाधि सहित नहीं जी पाता उसका मरण समाधि नहीं हो सकता। मृत्यु का नाम समाधि मत समझ लेना। मृत्यु का नाम समाधि नहीं है। समाधि सहित मरण को समाधि मरण का है। समधि प्राणी मात्र के प्रति समान बुद्धि, आर्त रौद्र परिणाम से रहित दशा, प्रतिक्षण प्रतिबल, तत्व निर्णय और ध्यान की लीनता जिसके पास है, साम्य समाधि माध्यस्थ, साम्य समाधि माध्यस्थ समत्व, अवितृष्णा, निषेप्य वृत्ति, निर्हित प्रवृत्ति, ये सब समाधि है। सब समाधि है। मूल मंत्र उसका उपेक्षा प्रणाम। उपेक्षा प्रणाम। जैसे कि बर्तनों की आवाज आ रही है, वो अपना काम करेंगे, आपको उपेक्षा करना पड़ेगी। वो बार बार चित्त ले जाओगे, तुम्हारी समाधि भंग हो जाएगी। उपेक्षा। तो जैसे बर्तनों की खटपट यहां दिख रही है आपको, इसी प्रकार से लोक में जगत के जीवों के साथ वर्तन में खटपट होती है। विषय पकड़ना, जगत के वर्तन में खटपट होती है। तो जगत के वर्तन के साथ आपको माध्यस्थता का व्यवहार रखना पड़ेगा, तब कहीं आप समाधि की साधना कर सकेंगे।